A new tool, the plug, was used to dig the earth for turning the soil and planting seed, while real plugs, which were probably made of wood, have not survived. Tools made have been found as the region does not receive heavy rainfall. Some from the irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the field when the plants were growing. द हड़प्पा रेयर्ड कैटल, हड़प्पा जो थे वो कैटल्स रेयर्ड करते थे, शीप्स, गोट्स एंड बफेलो, जिसमें कि शीप्स और गोट्स और बफेलोस को वो रेयर्ड करते थे. वाटर एंड pastures were available around the settlements. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to a greater distance in the search of grass and water. अब क्या होता था, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी तो जानवरों का जो झुंड होता था वो क्या करता था, पानी और खाने की तलाश में मतलब इधर से उधर उसको काफ़ी लंबी डिस्टेंस तय करनी पड़ती थी. उस टाइम अगर पानी की नदी ना हो या लेक्स ना हो तो जो जानवरों का झुंड होता था उनको बहुत सारा डिस्टेंस कवर करना पड़ता था. किस लिए? पानी के लिए और ग्रास के लिए. दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट, बेयर, कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक एंटोलॉप्स. और जो हड़प्पा सिटीज़ के जो लोग थे वो क्या करते थे, फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे जिसमें बेर हो गए और फिशेस को पकड़ते थे और वाइल्ड एनिमल्स का वो शिकार करते थे, ज़्यादातर एंटोलॉप्स का. द क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात. अब हड़प्पा टाउन्स मतलब कुछ उसके क्लोजर लुक है जो कि गुजरात में है. द सिटी ऑफ धौलावीरा वॉज लोकेटेड इन खदीर बेयाट इन द रन ऑफ कच्छ. अब धौलावीरा नाम की एक जगह है जो कि कहाँ है, रन ऑफ कच्छ में है, कच्छ के पास है. और रन ऑफ कच्छ कहाँ है, गुजरात में है. वेयर देयर वॉज अ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, जहाँ पर एक फ्रेश वाटर्स हैं एंड सॉइल जो है वो फर्टाइल है. अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पा सिटीज़ विच वर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. जैसे कि हड़प्पा की 2 सिटीज़ हैं वो 2 भागों में बटी हैं. धौलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. धौलावीरा जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है. एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद अ मैसिव स्टोन वॉल्स. और उसका हर एक भाग है वो एक स्टोन वॉल से बना हुआ है विद एंट्रेंस, जिसका एंट्रेंस स्टोन की वॉल से बना हुआ है थ्रू द गेटवे, और गेटवे की तरह बना हुआ है. देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट. और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ओपन एरिया है रहने के हिसाब से. वेयर पीपल सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, जहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, जहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज की जाती हैं. Other finds includes a large letters of Harappa scripts that were carved out of white stone and perhaps the inlaid of wood. और जहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में हड़प्पा स्क्रिप्ट्स को वाइट स्टोन पर लिखा गया है और वुड पे लिखा हुआ है. This is a unique find as in generally Harappa writing has been found on a small object such as a seal. और इसके अलावा हड़प्पा की राइटिंग्स जो हैं वो छोटे छोटे चीज़ों पर पाई गई हैं, जैसे कि सील्स पे पाई गई, मुहरें जो होती हैं उनमें पाई गई. द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती. और जो लोथल सिटी है वो जो साबरमती सिटी की सहायक नदियाँ हैं वहाँ पर पाई गई हैं. लोथल सिटी इन गुजरात, जो कि गुजरात में है. क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बात, जो कि खम्बात की खाड़ी के पास है. इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर इजिली अवेलेबल. जहाँ पर वहाँ पर क्या होता है, सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो हैं वो वहाँ पर आराम से ईजिली मिल जाते हैं. दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टोन. ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर है किसका, मेकिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टोन्स के ऑब्जेक्ट्स का, शेल्स एंड मेटल्स का, सीप का और मेटल्स का. देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी. यहाँ पर एक स्टोर हाउस भी है सिटी के अंदर. मैनी सील्स एंड सेलिंग्स द इम्प्रेशन ऑफ सील्स एंड क्ले वर फाउंड टू स्टोर हाउस. यहाँ पर बहुत सारी सीलें मिलती हैं, मतलब मुहरें मिलती हैं. कहाँ पर, स्टोर हाउस के अंदर. A building that was found here was a probably and workshop for making beads. यहाँ पर वर्कशॉप्स हैं जहाँ पर बीड्स को बनाया जाता है. pieces of stones, half made beads, tools and beads making and finishing beads have all been found. जहाँ पर स्टोन के पीसेस मिलते हैं और बीड्स मिलते हैं और यहाँ पर टूल्स से क्या करते हैं, बीड्स वगैरह बनाते हैं, ये सब चीज़ें मिलती हैं. सील एंड सेलिंग्स, ये देखिए, सील्स एंड सेलिंग्स हैव
made to stamp bag of packets continuing to good were sent to one place to another। जो हम सील्स लगाते हैं ना, कोई सामान को हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है तो हम सील स्टैंपिंग करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी इस टाइप की स्टैंपिंग होती थी पहले। आफ्टर वॉज अ बैग वॉज क्लोज एंड टाइट, बैग के क्लोज होने के बाद उस पर सील लगा दी जाती थी। द सील वॉज अ लेयर ऑफ क्ले, wet clay and applied on the knot. The seal was pressed on it. The impression of the seal is known as a sealing। जो हम सील लगाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, उसके बाद वो जो इम्प्रेशन, सील का इम्प्रेशन आ जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सीलिंग बोलते हैं। द मिस्ट्री ऑफ एंड of that around 39,000 years ago, 3900 years ago, we find a beginning of the major changes। करीब 3900 साल पहले हमने एक मेजर चेंजेस देखे। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी सिटीज़, लोगों ने बहुत सारी सिटीज़ में रहना बंद कर दिया। राइटिंग सील्स एंड राइट्स were no longer used। रॉ मटेरियल ब्रॉड फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस बिकम अ रेयर। जो रॉ मटेरियल्स थे वो दूर की जगहों से मंगाए जाते थे कभी कभी। इन मोहनजोदाड़ो वी फाइंड द गार्बेज पाइल्ड अप टू ऑन द स्ट्रीट। अब हमने मोहनजोदाड़ो की एक स्ट्रीट में क्या देखा? गार्बेज पाइल्ड देखा। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोकन डाउन, और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी टूट चुका था। एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउस वर बिल्ड इवन ओवर द स्ट्रीट, और वहाँ पर नए नए मकान बन गए थे उस स्ट्रीट्स के अंदर। अब क्या है, अब इस सब ये सारी चीज़ें जो पाई गई थी ना, अब इनका एंड होने लगा था। वाई डिड दिस हड़प्पाज वाई आर नॉट श्योर। सम स्कॉलर्स सजेस्टेड दैट द रिवर्स ड्रेन्ड अप, others suggested that there was a deforestation। This could have happened because of fuel was required for baking bricks and for Samlet's copper ores. Besides, grazing by a large herd of cattle, sheep and goats may have destroyed and green cover in some areas. There were flood, but none of these reasons can explain an end of all cities flooding, or the river dry up would have been had an effect of only some areas. It appears as if the rulers lost control. In any cases, the effects of the changes are quite clearly sighted. In Sindh and West Punjab, present days in Pakistan, were abundant, while many people moved into newer and smaller settlements to the east and the south. New cities emerged in 14 years later. You will read about them chapter 5 and 8। अब क्या हो गया, धीरे धीरे ये जो सिटीज़ थी, मोहनजोदाड़ो सिटीज़ थी, अब धीरे धीरे उसका एंड होने लगा। और कुछ लोग इसको क्या मानते हैं, जो पहले लोग थे वो इसको क्या मानते हैं, इसको आर्कोलॉजिस्ट जो हैं वो मानते हैं कि शायद कुछ डिफोरेस्टेशन की वजह से ऐसा हुआ हो कि मतलब डिफोरेस्टेशन हुआ हो, या मतलब बहुत सारी ऐसी कुछ आपदाएं आई हों जिसके कारण ये सारी सिटीज़ जो हैं वो बिगड़ गई हों। एंड और क्या, फ्लड के कारण भी सारी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई हो, जिसके कारण कि वहाँ पर जो भी उनकी साइट्स वगैरह थी वो सब ड्रेनेज सिस्टम वगैरह टूट गए, ये सारी चीज़ हो गई। और वहाँ पर ब्रिक्स नहीं मिलते थे, बेकिंग ब्रिक्स नहीं मिलते थे, जिनसे कि वॉल वगैरह जो थी वो सारी टूट गई थी। इस तरह से धीरे धीरे क्या हो गया, सारी चीज़ें नष्ट हो गई। और प्रेजेंट डेज में ये कहाँ पर है, सिंध और वेस्ट पंजाब, मतलब पाकिस्तान में ही इसकी साइट्स देखने को मिलती हैं। सो आवर थर्ड चैप्टर इज़ फिनिश्ड हियर। थैंक यू एंड टेक केयर।